हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, आनुवंशिकता के जनक है, यानी कि आनुवंशिकता का जन्म किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो यह हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो जेनेटिक नाम जो है वो बैटसन ने दिया। अगला प्रश्न है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होते हैं, तो पुरुष जीन किससे संगठन होते हैं? XY से। अगला प्रश्न है कि गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। अगला है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है मांसाहारी। अगला प्रश्न है आपका सहजीविता का उदाहरण है, तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। अगला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। अगला प्रश्न है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीन बने होते हैं, तो भाई जीन किससे बना होता है? जीन बना होता है DNA के। अगला है लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। अगला प्रश्न है आपका सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है शैवाल के कारण। अगला है ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। अगला है निम्न में कौन अजैविक कारक है? अजैविक कारक कौन है? अजैविक कारक इनमें सभी है, जल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ताप में, यानी कि इनमें सभी। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य में XY गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। अगला है सबसे बड़ा गुणसूत्र है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियन। अगला है सबसे छोटा गुणसूत्र है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल। अगला प्रश्न है आपका कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? तो जीन शब्द का पता जोहानसन ने 1909 ईस्वी में लगाया। अगला है DNA की क्रियात्मक इकाई, तो DNA की क्रियात्मक इकाई है जीन। DNA की क्रियात्मक इकाई है जीन। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम। अगला प्रश्न है आपका संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो इसका पता लगाने वाला है हरविंद खुराना। अगला प्रश्न है हरविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो यह मिला आपको 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि अनुवांशिकी रोग यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए है लाल और काला, ऑप्शन नंबर बी हरा। तो लाल और हरा रंग का जो है वो कलर का पहचान नहीं कर पाता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है। अगला प्रश्न है आपका लाइकेन सूचक होते हैं, तो लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही जवाब होगा डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, तो कुल संख्या कितना होता है? 46, यानी कि 23 जोड़ा। अगला है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था आपका वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न है आपका प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण जो है वह आपका खुराना जी ने किया था। अगला है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है आपका कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। अगला है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का पहला किसके द्वारा किया गया था? तो वह आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड। अगला प्रश्न है आपका कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको अनुवांशिकी।
अगला है पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। तो पर्यावरण में अजैव अवयव का क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है वायु। अगला प्रश्न है आपका कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो इसका सिद्धांत दिया था डी ब्रीज ने। अगला है आपका कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका प्रतिपादन किया डार्विन ने।